नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। एनआईएस बोर्ड की रिगार्डिंग सारी अपडेट देता रहता हूँ आपको। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी के जो है री एग्ज़ाम के बारे में। री एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करा जाए। 10th का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। 10th और 12th दोनों का ही स्टूडेंट का जो है रिजल्ट आ चुका है आपका एनआईएस बोर्ड का आपका। अब इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेजोरिटी में उनके पास एब्रीविएशन में जो आया है वो SYCT पे। तो इस केस में क्या करा जाए आपका, मोस्ट रेयरली जो देखा गया है वहाँ पे आपको री एग्ज़ाम देने का ही ऑप्शन आपको वहाँ पे ऑप्शन बचता है आपका। एक आध केस ही ऐसा हुआ है जो 1 या 2 मार्क्स आपका रह गया था, तो उस केस में आपका जो है वो अपडेट हो चुका था बोर्ड की तरफ से आपका। बट अब अगर आपका रिजल्ट में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का गैप है तो उस केस में वो अपडेट नहीं होगा, वो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं। यहाँ पे री एग्ज़ाम कैसे फिल करा जाए, कैसे फॉर्म उसका री एग्ज़ाम दिया जाए, आपके पास 2 ऑप्शन है अभी। एक ऑप्शन ऑन डिमांड होता है आपका। ऑन डिमांड आपका डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है। जुलाई से लेके आप सितंबर तक अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर्टिकुलर कुछ डेट्स होती हैं और आपके एरिया के जो भी केवी सेंटर होते हैं बेसिकली वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका प्रोसेस अलग होता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अक्टूबर वाला अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अक्टूबर में जो है अपना एग्ज़ाम फी ओपन कर दी गई है बोर्ड के द्वारा। जो बच्चे अप्रैल में एग्ज़ाम दिया था, फेल हो गए थे, वो अपना अक्टूबर में इस टाइम दे सकते हैं आपका। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास जो ये दे रखे हैं, इसमें आपका दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। पहला डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पे आपका जो है अक्टूबर में अगर आप देंगे तो उसमें आपको सिलेबस जो है वही 60% पढ़ना है और आपके टीएमए के मार्क्स जो है उसमें कंसिडर कर दिए जाएंगे। मतलब जो है आपके उसमें टीएमए के मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे आपका। तो उसमें जो है सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करा गया है आपका। आपको पता होगा 60% आपने करके गए थे, वही आपको करके आना है, वही पेपर का पैटर्न रहेगा आपका। बट अगर आप ऑन डिमांड देते हो, जुलाई से लेके अगस्त या सितंबर वाला देते हो, तो इस केस में आपका जो है सिलेबस पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है आपका टीएमए के मार्क्स जो है कंसिडर नहीं होते हैं। प्रॉपर पास करने के लिए आपको 33 लाने ही पड़ेंगे इसमें आपका, सेपरेट प्रैक्टिकल में, सेपरेट आपका थ्योरी में, अगर आपका 12th है तो इस केस में आपके पास ये ऑप्शन बनता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एडवाइस आपको कोई और नहीं दे सकता खुद के अलावा आपके। मतलब कि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन किस में अच्छी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या फिर आप अपना इतने टाइम में कर सकते हैं कि आपको और 40% सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है और आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप ऑन डिमांड देख रहे हो, जल्दी में रिजल्ट चाहिए आपको, तो उस केस के लिए आप अपना ऑन डिमांड में जा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अपना। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है करने में तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मुझसे, मैं आपका वहाँ प्रोसेस आपको क्लियर कर दूँगा। सेकंड, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है और आपका एग्जाम जो है अच्छा सच में नहीं गया था, आपके काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑन डिमांड दीजिए। आप अक्टूबर वाला दीजिए इसमें अपना, और इसमें जो है अक्टूबर में एग्जाम देके दिसंबर में आपके हाथ में जो आपका मार्कशीट आ जाएगा। आपसे अगर डाउट क्लियर हो गया होगा उसके रिगार्डिंग, कोई डाउट है तो डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट कॉल पर क्लियर कर दूँगा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज़ के अपडेट के लिए।